सांप एक ऐसा जीव जिसका काम ही होता है दूसरों को काटना, अपने जहर को दूसरों के शरीर में उतारना। ऐसे बहुत से सांप हैं जो सिर्फ जहरीले ही नहीं होते, साथ ही में बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार एवं प्राकृतिक रूप से प्रकृति में ढलने में सक्षम भी होते हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड ओपन ग्राउंड में 16 से 20 किलोमीटर हो सकती है। जैसे ब्लैक माम्बा, यह एक हाईली इंटेलिजेंट, हाईली अलर्ट, सबसे तेज सांप है जो एक ही नहीं बल्कि एक ही बारी में कई बार हमला करने योग्य होता है। चलिए जानते हैं इन सभी सांपों की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी जगह से हुई और इनकी असली पूर्वज कहाँ से आए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह धर्म आपका भी है। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से भी पहले, भगवान विष्णु के पहले अवतार से भी पहले की बात है, भारत के कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग में एक ऋषि मुनि और उनकी 2 पत्नियां रहती थीं। ऋषि मुनि का नाम महर्षि कश्यप था और उनकी दोनों पत्नियों का नाम कद्रु और विंता था। दोनों ही पत्नियां ऋषि कश्यप से बहुत प्रेम करती थी और उनकी बहुत सेवा भी करती थी। तो एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी बड़ी अर्धांगिनी से कहा कि मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुमको वरदान देता हूँ। तभी कद्रु ने कहा उसे 1000 शक्तिशाली संतान चाहिए, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। ऋषि कश्यप ने कद्रु की बात मान ली और उनको 1000 अंडों का वरदान दिया, जो थे सांप के अंडे। अब यह देख विंता ने भी ऋषि कश्यप से कहा, आप तो हम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, तो मुझे भी एक वरदान दीजिए। ऋषि कश्यप ने अपनी छोटी अर्धांगिनी की यह बात सुन के बहुत भावुक हो गए और उसे भी पूछ लिया कि क्या चाहिए तुम्हें। विंता ने कहा, मुझे सिर्फ 2 बच्चे चाहिए स्वामी, लेकिन वो कद्रु के 1000 बच्चों से ताकतवर और शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु बोल दिया। तभी 2 अंडे, बड़े अंडे हवा में उत्पन्न होते हैं, जो कि विंता के बच्चे कहते हैं। अब काफ़ी देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि काफ़ी समय बीत चुका था। कद्रु के बच्चे धीमे धीमे करके अंडों से बाहर भी आने लगे, लेकिन विंता के बच्चे अभी तक अंडे में ही थे। कद्रु के बच्चों को देख विंता का सब्र का बांध पूरा हो गया था। तो तभी उसने अपने दोनों अंडों में से एक अंडे को तोड़ दिया और तब उस अंडे में से एक ऐसा बच्चा निकला जो सिर्फ आधा ही बना था। उस बच्चे का ऊपर का भाग तो बन चुका था, लेकिन उसके पैरों का भाग अभी बनना बाकी था। यह देख वो बच्चा बहुत ही उदास हुआ और अपनी माता से कहा कि माते, आपने जैसा मेरे साथ किया है वैसा मेरे भाई के साथ कदापि मत करना। तभी वह बच्चा हवा में ऊपर की ओर अंतर्धान हो जाता है। क्या आपको मालूम है उस बच्चे का नाम अरुण था, जो कि बहुत बाद में पड़ा, जो आगे जाके सूर्य देव का वाहन के चालक एवं सारथी बनते हैं, जिन्हें आज अरुण देव के नाम से पुकारा जाता है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह धर्म आपका भी है। चलिए अपनी सत्य कथा पे वापस आते हैं। अब केवल एक ही बच्चा रह गया था
वो भी विंता का। लेकिन विंता ने इस बार अपने सब्र को समाप्त नहीं होने दिया। उसने इंतज़ार किया और इस बार यह दूसरा अंडा काफ़ी दिनों बाद फूटा। तब तक समुद्र मंथन भी हो चुका था और कद्रू के कुछ बच्चे भगवानों की शरण में आ चुके थे, जैसे कि वासुकी नाग भगवान शिव की शरण में। वासुकी नाग ने समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव का बहुत साथ दिया था। शेषनाग भगवान विष्णु की शरण में। और जब वह आखिरी अंडा फूटा और उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसका सिर चील के समान था, एक लंबी चोंच गिद्ध के समान थी, बाकी का धड़ बहुत ही बलशाली, बहुत ही विशाल शरीर, पूरे शरीर पे चील के पंख, पीठ से बहुत ही विशाल पंख निकले हुए और सूरज से तेज लेके पैदा हुआ था वो बच्चा। उस बच्चे का नाम पड़ा गरुड़। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ वो बहुत ही नाराज हुआ, क्योंकि जितना समय उसको लगा अंडे से बाहर निकलने में, उतने समय में कद्रू के सारे अंडे फूट चुके थे। और अपने दूसरे बच्चे की रक्षा के लिए विंता को कद्रू और उसके बच्चों की दासी बनना पड़ा। यह देख गरुड़ बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने अपनी माँ को दासुकता से मुक्त कराने के लिए कद्रू से पूछा कि वो ऐसा क्या करे कि कद्रू उसकी माँ को दासुकता से मुक्त कर दे। तब कद्रू ने अमृत की मांग की, जो कि कुछ ही समय पहले समुद्र मंथन से निकाला गया था और उससे स्वर्ग में रखा गया था। गरुड़ ने कद्रू की बात मान ली और अपने विशाल पंख फैला के हवा में बहुत ही तेज गति में उड़ गए। एक तो वो बहुत ही बलशाली थे, हाथ में गदा लिए, लंबे चौड़े पंख और एक भयंकर शरीर और एक खौफनाक चेहरा। जैसे ही वह स्वर्ग लोग पहुँचते हैं, सबसे अमृत पूछते हैं कहाँ है, और वह मिलता है इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को धाराशाही करके वहाँ से अमृत ले उड़ते हैं और तभी सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं, पूरी कहानी बताते हैं कि पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, ऐसा जीव आज तक नहीं देखा, बहुत ही बलशाली था और वह अमृत चुरा के ले गया। विष्णु जी तभी वहाँ से अंतर्धान होते हैं और गरुड़ को रास्ते में ही हवा में घेर लेते हैं और तभी दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है। विष्णु जी भी हैरान हो जाते हैं कि यह जीव तो सही में बहुत ही बलशाली है, लेकिन यह अमृत को ग्रहण नहीं कर रहा, अमृत का पान नहीं कर रहा और ना ही उसका सेवन, यह तो बस इसे लेके जा रहा है। तभी विष्णु जी ने युद्ध रोका और पूछा कि जब तुम्हें यह अमृत पीना ही नहीं है तो चुराया क्यों? तब गरुड़ ने बताया कि उसे अपनी माँ को दासुकता से मुक्त कराना है, अपनी मौसी से, क्योंकि कद्रू ने यही शर्त रखी थी कि गरुड़ अमृत लाएगा और तभी वो उसकी माँ को दासुकता से मुक्त कर देगी। अब विष्णु जी रहे विष्णु जी, लीलाएं खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आता था। उन्होंने एक लीला और रची कि जैसे ही गरुड़ अमृत कलश ज़मीन पे रखेगा और कद्रू को सौंप देगा, तभी विष्णु जी वहाँ प्रकट होकर अमृत कलश को लेके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान हो जाएंगे और अंत में गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन भी बनना होगा हमेशा हमेशा के लिए। यह भी शर्त रखी। अपनी माता की आज़ादी के लिए गरुड़ यह मांग गया, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी माता के साथ नहीं रह पाऊंगा, तो मेरी माता को स्वर्ग लोक में शरण दीजिए और मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए वाहन बना रहूँगा। यह प्रेम देख विष्णु जी मान गए। जैसी लीला भगवान विष्णु ने रची थी, बिल्कुल वैसा ही होता है और इसी प्रकार विंता को दासुकता से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही में स्वर्ग लोक में रहने की जगह भी। विष्णु जी जैसे ही अमृत कलश को लेकर अंतर्धान होते हैं,
तभी कद्रू के बच्चे यह सोचते हैं कि ज़मीन पे कहीं तो कुछ अमृत की बूंदें गिरी होगी। तभी सारे सांप घास में चाटने लगते हैं अमृत की एक बूंद की तलाश में, परंतु उन्हें अमृत तो नहीं मिलता। लेकिन उन घासों की तेज धार से सभी सांपों की जीभ बीच में से कट जाती है। तभी आज के समय में आप सभी जानते हैं कि सांपों की जीभ बीच में से कटी होती है। तो यह थी सांपों की शुरुआत, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। आगे की वीडियोस और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आप समुद्र मंथन की पूरी कहानी भी जानना चाहते हैं कि कहाँ से मंथन की शुरुआत हुई और कहाँ जाके अंत हुआ, तो यह टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय श्री राम। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह धर्म आपका भी है।